नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 की ऑनलाइन अंग्रेजी की क्लासेस में मैं लेक्चरर केवल शर्मा आपका स्वागत करता हूं। फ्लेमिंगो बुक अपनी चल रही है, चैप्टर चल रहा है तीसरा, डीप वाटर। डीप वाटर चैप्टर पूरा अपने पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, डिटेल्ड लाइन टू लाइन अपन उसको जान चुके हैं। आज की क्लास में हम डीप वाटर के जो बुक के क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन समझेंगे, हल करेंगे आंसर सही। तो बढ़ते हैं अपन आज की क्लास में जो डीप वाटर लेसन है उसके टेक्स्ट के बुक के क्वेश्चंस की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखो देखते हैं अपन, देखिए डीप वाटर के क्वेश्चंस। ठीक है, ये खुल जाए आपके सामने, ये रहा। देखो डीप वाटर क्वेश्चन आंसर, फटाफट अपने बुक के क्वेश्चन आंसर को समझ लेते हैं अच्छी लैंग्वेज में। और मैं ये बार बार आपको बताता हूं कि क्वेश्चन को अपन को अच्छे से समझना है पहले, फिर आंसर को समझना है, और फिर क्वेश्चन और आंसर में जितने डीप डीप मतलब गहरे, जो डेप्थ वाले मीनिंग है जो हमें नहीं आ रहे, उनको अलग से लिस्ट बना के लिखना है। फिर फ्रेजेस में याद करना है, एक एक टुकड़ों में याद करना है, फ्रेजेस को लिखते हुए याद करना है। ठीक है, 5-7 बार लिखेंगे, 2-4 बार उन फ्रेजेस को समझेंगे और थोड़ा अपनी तरफ से निर्माण करने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और बार बार थोड़ा रिवीजन भी करते रहें। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट? व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट? ठीक है, किस मिस एडवेंचर की? अब देखो सारे वर्ड मीनिंग, अगर आप सीधे ही क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएंगे। पहले आप सारे लेसन के वीडियोस देखें, सारे पीरियड जो मैंने लिए हैं, क्लासेस लिए हैं, उनको अच्छे से देखें, फिर क्वेश्चन आंसर वाले भाग पे आए। ठीक है, तो मिस एडवेंचर आपको बताया था भाई, दुर्घटना। तो विलियम डगलस जो है वो किस प्रकार की दुर्घटना के बारे में बात करते हैं? कौन सी दुर्घटना के बारे में बताते हैं वो? ठीक है, शुरुआत में ही आया था, कौन सी दुर्घटना के बारे में बताते हैं। तो क्वेश्चन का उत्तर फ्रेम कैसे करें, कैसे निर्माण करें? अब देखो इस आंसर को आप समझें। ठीक है, ठीक है, पहले आप क्वेश्चन लिख लें या रोक लें, आराम से लिख लें, फिर देखो आप कि विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट द मिस एडवेंचर। अब ये कहां से लिया मैंने? विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट द मिस एडवेंचर, यहां तक का भाग तो इसकी भूमिका एक तरीके से शुरुआत बनी है। कई बार बच्चा करता है कि कहां से शुरू करें, उत्तर को शुरू कैसे करें, बच्चे के हाथ अटक जाते हैं, विशेषकर बोर्ड के एग्जाम में। देखो क्वेश्चन में से ही लिया है, पर ये छोड़ा है मैंने, ये इससे शुरू मत कर देना, ये भी छोड़ा है। कई बच्चे इसी से शुरू कर देते हैं, वो फेल होते हैं, फिर ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो विलियम डगलस कौन स्पीक कर रहा है? विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट द मिस एडवेंचर, दुर्घटना के बारे में बात करते हैं। कौन सी? दैट यानी जो कि, हैपेंड घटित हुआ था, जो कि घटित हुआ था। कब हुआ था भाई? व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द डीप एंड ऑफ द YMCA पूल। व्हेन यानी जब, ही वाज थ्रोन, देखो ये पैसिव वॉइस है, वाज लगा है यहां, ही वाज थ्रोन, जब उन्हें फेंक दिया गया था। he was thrown, या was लगाना मत भूलना, he was thrown, जब he was thrown into the deep end of the pool, YMCA pool। deep end यानी गहरे वाला भाग, deep end, in end यानी भाग या किनारा, किनारा या भाग, गहरे वाले भाग में फेंक दिया गया था YMCA पूल के। YMCA पूल के गहरे वाले भाग में जब उन्हें he was thrown into the deep end of the pool। ये nearly escaped death, ये nearly नजदीकी, nearly यानी नजदीक, नजदीकी रूप से escaped यानी बचे थे, बच्चे ही थे, बस बचे थे। किससे? डेथ से, मरते मरते बचे थे। He nearly escaped death, he nearly escaped death। This happened when he had decided, ये तब घटित हुआ था, this happened ये घटित हुआ था when he had decided यानी निश्चय किया, जब उन्होंने निश्चय किया था to learn swimming। क्या निश्चय किया था? जब उन्होंने तैरना सीखने का निश्चय किया था, at the age of 10 और 11। एज उम्र होती है, जब उनकी उम्र क्या थी? 10 या 11 साल की थी। डिसाइड यानी निश्चय किया था। ठीक है, तो कोई दिक्कत, कोई वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा तो लिख देना कमेंट बॉक्स में, बता दूंगा। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे है, मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर वीडियो पॉज करें और आराम से लिख लें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्कैप्ड बचे थे, व्हाट वर द, ये देखो, अब देखो ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझो। देखो ये क्वेश्चन कितने ही अलग अलग तरीकों से एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। ये जो बात है इसका
क्वेश्चन इतना बड़ा है, ये क्वेश्चन भी इतना बड़ा है, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को समझ ले, फिर मैं बताता हूं कि कैसे कैसे इसको पूछा जा सकता है और अलग तरीके से, लैंग्वेज कैसे बदली जा सकती है, लैंग्वेज बदली जा सकती है, ठीक है। व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशन, व्हाट वर यानी क्या थी, क्या थे, सीरीज ऑफ इमोशन, सीरीज होती है पूरी की पूरी सीरीज, बहुत सारी चीजें जब एक साथ होती है तो उसको सीरीज कहते हैं। सीरीज ऑफ इमोशन यानी इमोशन भावनाएं, भावनाओं की श्रृंखला, भावनाओं की श्रृंखला, सीरीज। क्या सीरीज उन्होंने अनुभव की, और फियर्स यानी डर की, डर की, दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभव की। क्या सीरीज ऑफ, किसकी, क्या इमोशन थी उनकी, मूल बात क्या है भाई उनकी, जब उनको अंदर फेंक दिया गया डीप एंड ऑफ द पूल में ब्रूजर के द्वारा, नोटी बॉय के द्वारा, तो उनकी क्या एक्सपीरियंस थे, क्या अनुभव थे, क्या फीलिंग्स थी, इसको अब कैसे भी तरीके से पूछा जा सकता है ना, तो वो आप ध्यान रखें। और दूसरा, व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब उन्हें ही वाज थ्रोन, जब उन्हें फेंका गया पूल में। व्हाट प्लेंज, प्लेंज यानी योजनाएं। दो क्वेश्चन है, इसके दो भाग है। पहली बात तो ये है कि जब उन्हें अंदर फेंक दिया गया तो उनकी सीरीज ऑफ इमोशन क्या थी, दूसरी है उन्होंने क्या प्लेन बनाए, कौन, क्या प्लेन, प्लेन का मतलब योजना, क्या योजना बनाई, डिड ही मेक, बनाई टू कम टू द सरफेस, सरफेस आपको बताया था सतह, ऊपर आने के लिए, ऊंचा आने के लिए, सतह पर आने के लिए उन्होंने क्या क्या योजनाएं बनाई, ठीक है। तो क्या क्या योजनाएं बनाई थी, दो भाग है, अनुभव क्या थे, और अब इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट वाज हिज स्ट्रेटजी, व्हाट वाज हिज स्ट्रेटजी टू सेव हिमसेल्फ, सीधा सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके अपने आप को बचाने की क्या रणनीति थी, है ना। व्हाट डिड ही एक्सपीरियंस, जब उन्होंने व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब उन्हें तालाब में फेंका गया तो क्या अनुभव किया। थोड़ी सी लैंग्वेज बदलकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। आंसर क्या है, देखो फटाफट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आप बुक में है वैसे तो, पर यहां लिखना चाहे तो यहां भी लिख लें, ठीक है, यहां रोक के लिखिए। अब देखो आंसर कहां से शुरू हो रहा है। विलियम डगलस एक्सपीरियंस्ड, विलियम डगलस ने एक्सपीरियंस यानी अनुभव किया द फॉलोइंग, नीचे दी गई सीरीज ऑफ इमोशन, नीचे दी गई। अब इसका देखो प्रत्येक क्वेश्चन का शुरू करने का, आंसर फ्रेम करने का तरीका अलग होता है, कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन वैसे ही एक ही तरीके से उसका आंसर फ्रेम हो। यहां पर मैंने पॉइंट्स बना दिए, ठीक है। फॉलोइंग यानी नीचे दिए गए इमोशन और एक्सपीरियंस, विलियम डगलस एक्सपीरियंस, ये क्वेश्चन में से ले लिया। फॉलोइंग सीरीज ऑफ इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। नीचे दिए गए अनुभव और भावनाएं उन्होंने फील की। अब पॉइंट्स बना दिए, क्या क्या फील किया, देखो पॉइंट्स में आपकी आसानी रहेगी, लाइन भी मैंने इजी करने की कोशिश की है। पहली बात क्या थी, ही वाज कंप्लीटली फ्राइटेंड, पहली बात वो कंप्लीटली फ्राइटेंड हो गए थे, कंप्लीटली फ्राइटेंड हो गए थे, पूर्णतया डर गए थे, मीनिंग सारे बताए हुए लेशन में। ही स्वॉलोड वाटर, स्वॉलोड वाटर यानी पानी निगला, ही स्वॉलोड वाटर, उन्होंने पानी निगला। अच्छा, किसी को पॉइंट्स में ना लिखना चाहिए तो इनको लाइनों को क्रम से आप सीधे पैराग्राफ लिख के रूप में भी लिख सकते हैं। ही कंप्लीटली फ्राइटेंड, अब कोई कह रहा था कि कैसे याद करें, इतना तो याद रख सकते हो, ऐसे याद करो इसको। पहली बात क्या थी भाई, कंप्लीटली फ्राइटेंड, फ्रेज में याद करो, कंप्लीटली फ्राइटेंड। दूसरी बात क्या थी, स्वॉलोड वाटर, पानी निगला। तीसरी बात क्या थी, हिज लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, रेडी टू बर्स्ट, उसके उनके जो लंग्स थे, फेफड़े थे, वो रेडी टू बर्स्ट, वो फटने को तैयार थे, रेडी टू बर्स्ट थे। हिज हेड थ्रोब्ड, इट हैज हेड थ्रोब्ड, धम धम करने लगा था, उनका सिर जो था वो धम धम करने लगा था। ही वॉज गेटिंग डिजी, डिजी यानी चक्कर आ रहे थे, उन्हें चक्कर आ रहे थे, ही वॉज गेटिंग डिजी। ही ग्रू पैनिकी, पैनिकी यानी आतंकित हो उठे, सारे मीनिंग पीछे लेसन में बता चुके हैं। आतंकित हो गए, वो डर गए बुरी तरह से। ही लुक्ड फॉर रॉप्स एंड लेडर्स, उन्होंने लुक्ड यानी तलाश की, रॉप्स रस्सियां बताया चुका है, और लेडर्स यानी सीढ़ियां, सीढ़ियां और रस्सियों की तलाश की उन्होंने। और ही श्रीक्ड एंड साउटेड, श्रीक्ड यानी चीखे और चिल्लाए, साउटेड वो चीखे और चिल्लाए, ही श्रीक्ड। तो ये सारे हो जाएंगे, तो मैं इधर हट जाता हूं, आप इसको लिखना चाहे तो आराम से स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। पहले ये तो आपने पहले मैंने बता दिया, ये इसको यहां पर ले लेना स्क्रीनशॉट, और इसको यहां पर ले लें आप, ये ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो अब दूसरा भाग का उत्तर आएगा इसमें। पहला बात तो ये अनुभव क्या किया था, एक्सपीरियंस क्या किया था उन्होंने। सेकंड बात ये पूछी थी कि क्या प्लान बनाए उन्होंने अपने आप को बचाने के, ठीक है, ऊपर आने के, सरफेस पे आने के। टू कम टू द सरफेस, टू कम टू द सरफेस, सतह पर आने के लिए, सतह पर आने के लिए। ही प्लान्ड यानी योजना बनाई,
क्या बनाई, दैट ही वुड मेक ए बिग जंप अपवर्ड्स, अपवर्ड्स यानी ऊपर की ओर, कि ही वुड मेक ए बिग जंप, कि वो बिग जंप लगाएंगे, छलांग लगाएंगे ऊपर की ओर, व्हेन फिट, व्हेन, या व्हेन हिज लिखना है यहाँ मिस कर दिया टाइप थोड़ा सा, व्हेन हिज फिट, व्हेन के बाद हिज आएगा, ठीक है, व्हेन हिज फीट वुड, व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब उनके पांव बॉटम से टकराएंगे, पेंदे से टकराएंगे, तो वो क्या करेंगे, मेक ए बिग जंप, कम टू द सरफेस, सतह पर आ जाएंगे, लाई फ्लैट ऑन इट, इस पर समतल लेटेंगे, पूरा लेसन में अच्छे से समझाया हुआ ये, एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और पेडल करते हुए, पेडल का मतलब पानी में हाथ पैर चलाना, पानी में हाथ पैर चलाना, तो पानी में हाथ पैर चलाते हुए वो पूल के किनारे तक आ जाएंगे। तो ये दूसरा पार्ट इसका ये हो गया, यहां पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, ये जो अनुभव हुआ, ये जो डूबने की घटना हुई, ये जो मिस एडवेंचर हुआ, इस मिस एडवेंचर ने उन्हें किस प्रकार अफेक्ट किया, किस प्रकार प्रभावित किया, क्या क्या प्रभाव पड़ गए उनके ऊपर। तो सीधी सी बात है, सीधा सा सिंपल सा आंसर है, दिस एक्सपीरियंस अफेक्टेड, अब ये क्वेश्चन को इससे फ्रेम किया है, दिस एक्सपीरियंस यहां ले लिया, अफेक्ट डिड हट गया उत्तर में, तो इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म अपने आप होनी करनी पड़ेगी। तो दिस एक्सपीरियंस अफेक्टेड, इस एक्सपीरियंस ने उन्हें अफेक्टेड यानी प्रभावित किया, बैडली, बुरी तरह से, बैडली आप जानते हैं बुरी तरीके से, कैसे, ही फेल्ट वीक, वीक यानी कमजोर, उन्होंने अपने आप को क्या महसूस किया, कमजोर महसूस किया, और ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग यानी कांपने लगे, वो कांपते हुए, ट्रेम्बल करने लगे, कांपते हुए ट्रेम्बल करने लगे, ही शुक, वो शुक यानी हिलते थे, एंड क्राइड, और चिल्लाते थे, रोते थे, ही वॉज वेरी अपसेट, ही वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत अपसेट हो गए थे, हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर, बहुत बार बताया मैंने ये पीछे की क्लास में लेसन के दौरान, हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर, हॉन्टिंग यानी दिमाग को परेशान करने वाला, दिमाग को परेशान करने वाला डर, हॉन्टिंग फियर, दिमाग को परेशान करने वाला डर, वॉज इन हिज हार्ट, वॉज इन हिज हार्ट आएगा आगे, पेज चेंज होता है ना तो फिर पेज में गैप आ जाता है, वॉज इन हिज हार्ट, ठीक है, तो ये इतना यहां पर लिख लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या वीडियो पॉज कर लें, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे, ही फियर्ड वाटर, उन्हें पानी से डर लगने लगा, ही फियर्ड वाटर, फियर्ड यानी डरने लगे, किससे, पानी से, एंड अवॉइडेड, और बचने लगे, पानी से बचने लगे, फिर ही अवॉइडेड इट, इससे बचने लगे, ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, और वो फिर कभी जिंदगी में दोबारा तालाब पर लौट कर नहीं गए, ठीक है, आराम से समझ आ जाएगा, इसको आप अच्छे से लिख लें, यहां पर रोक के लिख लें या आप पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये, देखो आप, व्हाई वाज डगलस डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, व्हाई वाज डगलस डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस जो था वो डिटरमिन्ड क्यों था, डिटरमिन्ड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, मजबूत इरादा, मन में पक्का तय कर लेना कि मैं ऐसा करके रहूंगा, ठीक है, तो वो डिटरमिन्ड क्यों था, किस बात के लिए डिटरमिन्ड था वो, डिटरमिन्ड यानी दृढ़, दृढ़ निश्चय, डिटरमिन्ड, बड़ी स्पेलिंग है, डिटरमिन्ड, 2-3 भाग में याद कर लें। गेट ओवर, गेट ओवर यानी विजय प्राप्त करना, कई बार बता दिया मैंने, विजय प्राप्त करना, फियर ऑफ वाटर, पानी के भय पर, पानी के डर पर विजय प्राप्त करने के लिए वो डिटरमिन्ड क्यों था, क्यों था भाई, तो डगलस वाज डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, अब ये इतना भाग कहां से लिया है, देखो ये क्वेश्चन में से लिया है, ठीक है, लेकिन फिर बता देता हूं, मैंने ये नहीं लिया, मैंने ये नहीं लिया, कई बच्चे यहां से भी ले लेते हैं, वो गलत हो जाता है, फेल होते हैं फिर, तो इस तरीके से आपको फ्रेम करना होता है। इतनी बात तो ले ली अपन ने कि डगलस डिटरमिन्ड क्यों था, बिकॉज, बिकॉज यानी क्योंकि, अब क्यों था कारण बता दे फटाफट, क्योंकि इट टुक डीपर होल्ड ऑन हिम, इसने, इस पानी के भय ने उस पर डीपर होल्ड, गहरी पकड़ बना ली थी, इस पानी के भय ने, इस पानी के डर ने उस पर गहरी पकड़ बना ली थी, पहली बात, इट टुक डीपर होल्ड ऑन हिम, दूसरी बात, दिस फियर ऑफ वाटर, ये पानी का भय रूइंड यानी बर्बाद कर देता था, बर्बाद कर देता था, बर्बाद करता था, क्या बर्बाद करता था, जॉय, आनंद, किस चीज का आनंद बर्बाद करता था, किस चीज का आनंद नहीं ले पाते थे, बोटिंग, फिशिंग और स्विमिंग, बोटिंग, फिशिंग और स्विमिंग, 3 चीजों का आनंद नहीं ले पाते थे, इट रूइंड हिज जॉय ऑफ बोटिंग, फिशिंग, स्विमिंग, बताओ कहां दिक्कत है,
बोटिंग नाव चलाने का, फिशिंग मछलियां पकड़ने का, और स्विमिंग तैरने का। ही फेल्ट हैंडीकैप्ड, और वो अपने आप को हैंडीकैप्ड महसूस करते थे, अक्षम महसूस करते थे, विकलांग महसूस करते थे। वेन एवर, जब कभी भी, ही वेंट नियर वाटर, जब कभी भी वो पानी के नजदीक जाते, दिस हॉन्टिंग फियर फॉलोवर्ड हिम, वो जो दिमाग को परेशान करने वाला डर है वो उनके पीछे पीछे चला आता। तो वो डिटरमिन्ड थे। सारी बातें आ गई। फिर देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है और बड़ा भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर, अच्छा इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये लो, ठीक है, ये लो, मिल जाएगी जगह, ये लो, आराम से ले। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही है, पर इसमें अपन को डिटेल में आंसर देना पड़ेगा। ये थोड़ा लंबा आंसर मैंने बनाया है क्योंकि बात लंबी पूछी है, ठीक है। आप जितना कर पाए उतना कर ले, पर इसमें वेरी जो द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेसन है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड स्विमर आउट ऑफ डगलस। हाउ डिड इंस्ट्रक्टर जो था, इंस्ट्रक्टर कौन? वो कोच, वो प्रशिक्षक, वो निर्देशक, जिसने किस प्रकार से बिल्ड यानी निर्माण किया, बताया था ना मैंने लेसन के दौरान, निर्माण किस प्रकार से डगलस में से एक तैराक बाहर निकाला, स्विमर, तैराक, डगलस में से किस प्रकार तैराक गढ़ा उसने, स्विमर ने कैसे तैराक बनाया। अलग लैंग्वेज में भी थोड़ी भाषा बदल कर भी इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। फटाफट देखें। द इंस्ट्रक्टर मेड मेनी एफर्ट्स, एफर्ट्स बता चुका हूं कई बार, फिर बता देता हूं, प्रयास। उस इंस्ट्रक्टर ने मेड यानी किए, यहां मेड का मतलब किए है, किए यानी मेनी यानी बहुत सारे, बहुत से प्रयास किए टू बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, डगलस में से स्विमर बनाने के लिए खूब सारे प्रयास उसने किए। पहली बात, ही टॉट, टॉट का मतलब है सिखाया, थॉट नहीं है, गौर कर लेना, टॉट है। ही टॉट, TAUGST है। ही टॉट इन पीस बाई पीस, पीस बाई पीस, पीस होता है टुकड़ा, पीस बाई पीस, टुकड़ा टुकड़ा करके उसे सिखाया। ही टॉट इन पीस बाई पीस, ठीक है। मैनी एफर्ट्स किए। पहले आप याद करने के लिए आप सीधा ये दिमाग में रखोगे, मैनी एफर्ट्स किए थे, मैनी एफर्ट्स यानी बहुत सारे प्रयास किए थे। कौन था? इंस्ट्रक्टर था। तो आपके पहले शब्दों का एक श्रृंखला बन जाएगी, फिर उसको सेंटेंस में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ही मेड मैनी एफर्ट्स, स्विमर बनाने के लिए। टॉट इन पीस बाई पीस, सिखाया। ही पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस, डगलस के चारों ओर उसने क्या बांध दी? एक बेल्ट बांध दी। पूरा ये मैंने पैराग्राफ लेशन में एज इट इज समझाया हुआ है, और मैंने बताया था ये क्वेश्चन आएगा, वो वीडियो भी आप देख लें, दोबारा देख लें। He put a belt around Douglas, उसने डगलस के एक बेल्ट बांध दी। A rope was attached to the belt, रोप रस्सी होती है, अटैच यानी जोड़ दी गई, अटैच कर दी टू द बेल्ट। बेल्ट के क्या बांध दी? रस्सी बांध दी, कमर के बेल्ट बांध दी और बेल्ट से रस्सी बांध दी। और रस्सी किससे उतर गुजरती थी? दैट रस्सी जो थी, दैट वेंट थ्रू अ पुली, जो एक पुली, जो गोल चक्री होती है ना, घिरनी, कोई भारी चीज खींचने के लिए, उस पे से गुजरती थी। ये सेटिंग करा दी। द इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर था, द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप। अब इंस्ट्रक्टर ने हेल्ड यानी पकड़ ली, क्या पकड़ ली? रोप को। एंड यानी किनारा, आखिरी किनारा रस्सी का इंस्ट्रक्टर ने पकड़ लिया। डगलस को अंदर भेज दिया कि जा पानी के अंदर। नाउ डगलस वॉज आस्क्ड, डगलस को कहा गया, देखो वॉज आस्क्ड लग गया ना, इसका मतलब है कहा गया। आस्क का मतलब पूछना ही नहीं होता, आस्क का मतलब कहना भी होता है। तो डगलस को कहा गया टू गो बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे, तालाब में आगे पीछे जाने को कहा गया। इन द पूल, तालाब में। फॉर 3 months, 3 महीनों तक ये एक्सरसाइज चली। फॉर 3 months इट कंटिन्यूड यानी चलती रही, जारी रहा। देन ही टॉट यानी फिर आ गया, देखो टॉट सिखाया। डगलस टू एक्सेल एंड इनहेल, एक्सेल सांस छोड़ना, इनहेल सांस लेना। इन वाटर, पानी में सांस लेना और छोड़ना डगलस ने आगे उसे अगला सिखाया। फिर नेक्स्ट यानी आगे, कि मैड डगलस यूज, मैड यानी करवाया, डगलस से उसने करवाया। देखो मैक के कई अर्थ होते हैं, तो मैड डगलस यूज करना सिखाया उसे। किक्स यानी लातें, पैर, पानी के अंदर लातें चलवाना सिखाया, ठीक है। डगलस रिपीटेड ईच एक्सरसाइज, ईच यानी प्रत्येक, एक्सरसाइज अभ्यास, प्रत्येक अभ्यास को रिपीट किया hundreds of times, सैकड़ों बार, ठीक है। एक बार समझ ले, मैं पूरा स्क्रीन पे ले लूंगा इसको, फिर सैकड़ों बार समझाया।
इन द मतलब रिपीट किया डगलस ने प्रत्येक एक्सरसाइज को, ईच एक्सरसाइज को सैकड़ों बार रिपीट किया। इन द एंड, ये पूरा फ्रेज है, इसको एक साथ याद करें। इन द एंड यानी अंत में, अंत में द इंस्ट्रक्टर पुट ईच पीस टुगेदर, अंत में इंस्ट्रक्टर ने पुट यानी रख दिया, ईच पीस प्रत्येक जो टुकड़ा टुकड़ा करके सिखाया था, एक्सेल करना, इनहेल करना, वो सब पीस को, ईच पीस टुगेदर, प्रत्येक पीस को टुगेदर रख दिया। एंड आस्क्ड हिम टू स्विम, और उसे कहा भाई तैरो, टू द लेंथ ऑफ द पूल, पूल की पूरी लंबाई तक तैरने को कहा। 10 बताया था ना, 10। इस प्रकार ही बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, इस प्रकार उसने डगलस का क्या बनाया, स्विमर बनाया, डगलस में से एक स्विमर निकाला। तो देखो ये थोड़ा बड़ा आंसर है, 2-3 पार्ट में ले लो इसका। ये था इतना, तो यहां ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, आराम से आ रहा है, सामने दिख रहा है आराम से, इतना ले लिया। इतना लेने के बाद आगे कर दें, इतना लेने के बाद ये लो, ये लो आप, ये लो थोड़ा सा ऊंचा, ये लो, दिख रहा है आराम से, ये एक लाइन, ये एक बार ये लो, इसको आराम से 2 भागों में स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा बड़ा आंसर है पर बात सारी क्लियर हो गई है। 1-2 बातें अगर छूट भी जाए आंसर लिखते समय तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर, वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर यानी पक्का करना। हाउ डिड डगलस मेक श्योर, पक्का करना, पक्का करना। डगलस ने कैसे पक्का किया कि उसने कॉन्कर कर लिया है, बता दिया था मैंने अब पिछले वीडियो में, कॉन्कर फिर से बता देते हैं, विजय प्राप्त करना। डगलस को पक्का भरोसा कब हो गया, श्योर कब हो गया भाई, डगलस को श्योर कब हो गया कि उसने पानी के भय पर, ओल्ड टेरर पर, वो जो पुराना आतंक है उस पर विजय प्राप्त कर ली है, कब हो गया देखो। तो कहां से शुरू करेंगे, डगलस वॉज नॉट सेटिस्फाइड, डगलस सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था। डगलस वॉज नॉट सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं था। इवन आफ्टर, यहां तक कि इवन आफ्टर लर्निंग स्विमिंग इन द गाइडेंस, ये इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस यानी मार्गदर्शन, गाइडेंस। डगलस जो है वो इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में स्विमिंग सीख चुका था, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं था। क्यों, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब मैं अकेला होऊंगा या पता नहीं क्या होगा, पक्का करना था ना उसे। तो देखो, डगलस वॉज नॉट सेटिस्फाइड इवन आफ्टर लर्निंग स्विमिंग इन द गाइडेंस ऑफ द इंस्ट्रक्टर। ही वॉन्टेड टू मेक हिम परफेक्ट इन टफ सिचुएशंस। ही वॉन्टेड, वो अपने चाहता था, मेक हिम परफेक्ट, परफेक्ट बनना एकदम, भाई मैं परफेक्ट हो जाऊं, कोई कमी ना रहा, परफेक्ट मतलब पूर्ण, इन टफ सिचुएशन, टफ यानी कठिन, कठिन स्थितियों में भी अपने आप को टफ करना चाहता था, कठिन स्थितियों में, टफ सिचुएशंस में। व्हेन ही वाज अलोन, कि जब मैं अलोन हूं, अकेला हूं, भाई मैं अकेला हूं तो कहीं डर ना जाऊं, है ना। सो ही वेंट टू द लेक वेंटवर्थ, इसलिए वो कहा गया, मैंने कहा था ना ये सारे स्थान पिछली क्लास में आएंगे। सो ही वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, वो न्यू हैम्पशायर नामक जगह पर लेक वेंटवर्थ है ना, पिछली क्लास में मैंने फोटो भी दिखाई थी, वहां गया। एंड स्वाम 2 miles फ्रॉम ट्रिग्स, ये मैंने कहा था 2 द्वीप है उसमें वो आएंगे, और 2 मील, स्वाम यानी तैरा, 2 miles 2 मील तैरा, कहां से, ट्रिग्स आइलैंड से, ट्रिग्स द्वीप से लेकर स्टाम्प एक्ट आइलैंड तक, ट्रिग्स आइलैंड से लेकर स्टाम्प एक्ट आइलैंड तक 2 मील जो है वो तैरते हुए गया, ठीक है। फिर देन ही डाइव्ड इनटू द वॉर्म लेक, तब उसने डाइव्ड यानी छलांग लगाई, गोता लगाया, किसमें, कौन सी झील में, वॉर्म लेक में। एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर, स्वम अक्रॉस यानी तैरते हुए, अदर शोर उस किनारे तक गया, एंड बैक और वापस आया। और ही यूज्ड एवरी स्टाइल ऑफ स्विमिंग, और उसने तैरने की सारी स्टाइल पिछली क्लास में बताई थी ना, मैंने कहा था सारी स्टाइल क्या क्या होती है, ध्यान दे लेना, कौन कौन सी, क्रॉल स्ट्रोक, अब अर्थ नहीं बताऊंगा यहां, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, सारी साइड जो स्टाइल थी तैरने की, स्विमिंग की, वो यूज की। दस इस प्रकार ही मेड श्योर, उसने पक्का कर लिया, दैट ही हैड कॉन्कर्ड, कि उसने विजय प्राप्त कर ली है, किस पर, द फियर ऑफ वाटर, पानी के भय पर उसने विजय प्राप्त
कर ली है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट दो भाग में ले लें आप, देखो यहां ले लें एक, तो ये क्वेश्चन सहित आ जाएगा यहां पर स्क्रीनशॉट ले लें आराम से। ले लिया? इतना लिखने के बाद ये ले लें आप, ये लो आराम से ले लें, ठीक है। तब तक मैं अगला क्वेश्चन पढ़ देता हूं। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? बात सेम ही है इसमें, लेकिन ये बुक के पीछे की साइड में दिया था तो मैंने ले लिया क्वेश्चन को। ओवरकम वही बात है, विजय प्राप्त करना। मैंने कहा ना कई तरीके से पूछ सकते हैं, ओवरकम, कॉन्कर, गेट ओवर फियर ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एक तो डगलस को स्विमर कैसे बनाया, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेड स्विमर आउट ऑफ डगलस, एक तो वो और एक ये। तो इसमें ये जो दो पीछे क्वेश्चन आए थे उनका मिला जुला आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर वो दो भी आप याद कर लेते हैं, वो दो भी जो पीछे वाले दोनों आए थे वो भी तैयार कर लेते हैं, तो इसमें ऐसा भी आ जाए तो भी आप कर सकते हैं। पर फिर भी थोड़ा सा इसका अलग आंसर आप देख लें। देखो, डगलस टुक सर्विसेज ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, डगलस ने सर्विसेज यानी सेवाएं ली, डगलस ने सर्विसेज यानी सेवाएं ली, किसकी? इंस्ट्रक्टर की सेवाएं ली। द इंस्ट्रक्टर मेड हिम स्विमर इन अ प्रोफेशनल वे, प्रोफेशनल का मतलब प्रोफेशनल तरीके से, वे यानी तरीका। डगलस ने उन्हें प्रोफेशनल तरीके से स्विमर बनाया, ठीक है। द ट्रेनिंग कंटिन्यूड फॉर 6 months, ट्रेनिंग जारी रही, ट्रेनिंग कंटिन्यूड, ट्रेनिंग थी ना, वो इंस्ट्रक्टर क्या दे रहा था? ट्रेनिंग ही तो दे रहा था। वो ट्रेनिंग कंटिन्यूड यानी चलती रही, जारी रही। कब तक? 6 महीनों तक चलती रही। When he had learned swimming, learnt यानी सीख चुका, जब वो सीख चुका, जब वो स्विमिंग सीख चुका, he went to the lake Wentworth, कहां गया फिर वो? लेक वेंटवर्थ, फिर से आ गई। एंड swam across 2 miles, और swam across यानी 2 मील तक तैरा। फिर then he dived into है, ये into है। then he dived into the warm lake, और फिर वो कहां तैरा? वॉर्म लेक में तैरा। तो दो ही तो झील है, वेंटवर्थ लेक में तैरा और वॉर्म लेक में तैरा। एंड swam across to the shore, किनारे तक तैरा, एंड बैक और वापस आया, विद एवरी स्टाइल ऑफ ये यहां क्या हो गया? स्विमिंग है यहाँ, एवरी स्टाइल ऑफ स्विमिंग, मिस टाइप हो जाता है कई बार। तो हर स्टाइल, तैरने की, स्विमिंग की हर स्टाइल, जैसे बता दिया था पिछले क्वेश्चन में, बताया था, क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ठीक है। 10 मैंने कहा था, ये 10 वर्ड वो वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 का मतलब इस प्रकार, बार बार आएगा ये 10 यानी इस प्रकार। ही ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर, इस प्रकार उसने पानी के भय पर विजय प्राप्त की। तो ये बुक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए। अब अपन फटाफट से इसकी कुछ पॉइंट्स में समरी देख लेते हैं, ताकि आपको ये रहे कि भाई वो समरी को आप बार बार थोड़े उन पॉइंट्स को तैयार कर लें। कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके ये दिक्कत ना हो कि हम क्या लिखें। कई बार बच्चा जो है वो डिसाइड नहीं कर पाता कि व्हाट टू राइट इन द आंसर, है ना। उसका जिस तरीके से फियर ऑफ वाटर से डगलस का हार्ट सीज हो जाता है, हो गया था, वैसे उसका दिमाग सीज हो जाता है कि क्या लिखें, ठीक है। तो नोट्स देख लें फटाफट, समरी है ये, पॉइंट्स में जितने आप याद कर पाए, जितने तैयार कर पाए। विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट अ मिस एडवेंचर ऑफ हिज चाइल्डहुड। विलियम डगलस जो है वो मिस एडवेंचर की बात करते हैं चाइल्डहुड के, अपने बचपन के। He had decided to learn swimming, उन्होंने स्विमिंग सीखने का डिसाइड यानी निश्चय किया था। कब? एट द एज ऑफ 10 और 11, 10 या 11 साल की एज में। स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, पहले का स्क्रीनशॉट पिछले का बकाया है क्या? देख लें, ये देखो आप, इसका ये लो आप, यहां तक ले लेना, ये आंसर है सामने। क्वेश्चन बुक में है ही नहीं है तो यहां ले लेना। ये लो, ये क्वेश्चन ला और ये आंसर ला, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए थे। He had decided to learn to swimming, उन्होंने स्विमिंग सीखने का फैसला किया था। कब? 10 या 11 साल की में उम्र में। He chose यानी चुना, स्विमिंग सीखने के लिए क्या चुना उन्होंने? YMCA पूल। पर्पज यानी उद्देश्य, इस उद्देश्य के लिए उन्होंने YMCA पूल चुना। फिर क्यों नहीं याकिमा रिवर क्यों नहीं चुनी? क्योंकि याकिमा रिवर वॉज डेंजरस बट द पूल वॉज सेफ। याकिमा रिवर डेंजरस थी, खतरनाक थी, याकिमा रिवर खतरनाक थी पर पूल सेफ था। He was thrown into the deep end of the pool by a naughty boy, naughty का मतलब बदमाश, ब्रूजर बॉय था ना, लड़का दादागिरी करने वाला, दोषिया, उसके द्वारा वो तालाब के गहरे भाग में फेंक दिए गए। डगलस हैड नॉट येट लर्न्ड स्विमिंग, नॉट येट यानी अभी तक, डगलस अभी तक स्विमिंग सीखे नहीं थे, फेंका था तब तक स्विमिंग नहीं सीखे थे।
ही वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड यानी डर गए वो बुरी तरह से। ही स्वॉलोड वाटर, स्वॉलोड यानी निगला, उन्होंने पानी निगला, गटके। डगलस मेड ए प्लान टू सेव हिमसेल्फ, डगलस ने प्लान बनाया, योजना बनाई, टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को, सेव यानी बचाना, बचाने के लिए। क्या बचाना, किससे बचाने के लिए, ड्राउनिंग, ड्राउनिंग यानी डूबने से। क्या प्लान बनाया था भाई, He planned that he would make a big jump, उन्होंने प्लान बनाया था कि वो जब नीचे जाएंगे तो ऊपर की ओर एक बड़ी छलांग, बिग जंप लगाएंगे, बड़ी जंप लगाएंगे। He would come to the surface, जंप लगाएंगे और कहां आ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे, lie flat on it, सतह पर आ जाएंगे, और somehow यानी कैसे भी करके, कैसे भी करके, और सरफेस पे आ जाएंगे, और swim to the edge of the pool, और तैर कर किनारे तक, एज ये एज किनारा है, किनारे तक आ जाएंगे। लेकिन उनका प्लान फेल हो गया, हिज प्लान फेल्ड, उनका प्लान असफल रहा। ही वाज सेव्ड बाय समवन एल्स, उन्हें किसी और ने ही बताया, उन्हें खुद नहीं पता, लेसन में वो नहीं बताते कि मुझे किसने बताया था, समवन एल्स, किसी अन्य, उन्हें किसी अन्य ने बचाया। दिस एक्सपीरियंस अफेक्टेड हिम बैडली, इस अनुभव ने उन्हें अफेक्ट किया, बड़ी बुरी तरीके से प्रभावित किया। डगलस हैड हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर, ये ऑफ है, ठीक है। डगलस हैड हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर, डगलस जो है वो पानी का बुरी तरह से डर बैठ गया, ठीक है। आफ्टर सम ईयर्स ही वांटेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, कुछ एक वर्षों बाद, आफ्टर सम ईयर्स, कुछ एक वर्षों बाद, ही वांटेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, वो पानी के भय पर गेट ओवर यानी विजय प्राप्त करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, ही लर्नड स्विमिंग इन द गाइडेंस ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, तो इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में उन्होंने स्विमिंग सीखी, उन्होंने गाइडेंस बताया था, मार्गदर्शन, ठीक है, मार्गदर्शन में सीखी स्विमिंग। द इंस्ट्रक्टर मेड हिम स्विमर पीस बाय पीस, इंस्ट्रक्टर ने पीस बाय पीस, जरा जरा सा करके, टुकड़ा टुकड़ा करके उन्हें स्विमर बनाया। द ट्रेनिंग कंटिन्यूड फॉर 6 मंथ्स, 6 महीनों तक ट्रेनिंग चलती रही है, ठीक है। देन ही स्वॉम इनटू लेक वेंटवर्थ एंड लेक वार्म लेक में, फिर वो कहां तैरे, वेंटवर्थ झील में तैरे, लेक वेंटवर्थ में, और द वार्म लेक, दोनों झीलों में वो तैरे, ठीक है। और एट लास्ट ही गोट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, गोट ओवर यानी विजय प्राप्त कर ली, आखिरकार उन्होंने गोट ओवर विजय प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त कर ली, किस पर, पानी के भय पर। वेरी इंपॉर्टेंट भाग यहां आ गया, दिस सोज, यह दर्शाता है, यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है भाई, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय दर्शाता है, दृढ़ निश्चय किसका, विलियम डगलस का। और लास्ट बात वेरी इंपॉर्टेंट, द लेसन टीचेज अस, लेसन हमें क्या सिखाता है, लेसन हमें सिखाता है, जिंदगी में लागू करें इस बात को, दैट यू कैन विन ओवर एनीथिंग, कि आप किसी भी चीज पर जीत प्राप्त कर सकते हैं, इफ यू हैव विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, अगर आपके अंदर विल पावर है और डिटर्मिनेशन है, अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है और इच्छा शक्ति है, विल पावर है और डिटर्मिनेशन है, तो आप किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने रोका नहीं था, अब यहां पर इसके स्क्रीनशॉट फटाफट ले लें आप। देखो कहां से स्टार्ट थे, ये है, यहां से ये लो, ठीक है, इतनी दूर का यहां लें, फटाफट ले लें, फिर ये लेने के बाद स्क्रीनशॉट लेके लिख लें, और फिर जो है वो इस भाग का ले लें। देखो ये रहा, एक मिनट, ये फाइल जो है वो क्लोज कैसे हो गई, फाइल ये क्लोज हो गई है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा इसकी आपको। तो खैर वैसे भी ये देखता हूं मैं, खुलती है कि नहीं खुलती है, नहीं खुलती है तो कोई बात, खुल गई, देखो। तो ये यहां तक का स्क्रीनशॉट आप लें, फिर ये ले लें आप स्क्रीनशॉट ड्राउनिंग तक का, ठीक है। ड्राउनिंग तक का लेने के बाद ये इतना 2 लाइनों का और ले लें, क्योंकि ये पेज ब्रेक हुआ है यहां पर, और फिर इसका ले लें, लिख लें फटाफट, ठीक है। और लास्टली ये ले लें आप,
ये स्क्रीनशॉट हो जाएगा लास्टली, और लास्टली ये हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम जो स्क्रीनशॉट होगा वो ये हो जाएगा। तो ये सारे स्क्रीनशॉट हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट से लिखना और वीडियो पॉज करके लिखना टफ लगे तो आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, तो पीडीएफ से भी आप लिख सकते हैं। और बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यूज। थैंक यू। तो वीडियो करें।